राज्य टीकाकरण अधिकारी ने किया परासिया सिविल अस्पताल का दौरा, 100% टीकाकरण के दिए निर्देश। ओबीसी महासभा ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन, ओबीसी आरक्षण 27% करने की रखी मांग। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ फर्जी प्रकरण दर्ज करने की शिकायत को लेकर जिला करणी सेना ने सौंपा ज्ञापन। आज सावन शिवरात्रि पर शिवालयों के हुए विभिन्न आयोजन, महाकाल मंदिर में की गई आकर्षक साज सज्जा। और सिंगौड़ी में अवैध शराब के खिलाफ ब्लॉक कांग्रेस ने अवैध शराब की बिक्री रोकने सौंपा ज्ञापन। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। राज्य टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर संतोष शुक्ला द्वारा आज विकासखंड परासिया के सिविल अस्पताल चांदामेटा में समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें फोकल पॉइंट की समीक्षा करने के साथ टीकाकरण 100% पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। बैठक में सीएमएचओ डॉक्टर जी.सी. चौरसिया, बीएमओ डॉक्टर सुधा बख्शी, जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर एल.एन. साहू सहित अन्य अधिकारी उपस्थित हुए। ओबीसी महासभा ने आज अपनी विभिन्न मांगों को लेकर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने 27% ओबीसी आरक्षण की मांग की। इस अवसर पर ओबीसी महासभा के सुनील चौरसिया, जगदम्बा पटेल, पवन वर्मा, आत्माराम वर्मा, अरविंद यादव, विपिन वर्मा सहित अन्य सदस्य शामिल हुए। तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। जिला छिंदवाड़ा ओबीसी महासभा ने शिक्षकों समर्थन में अपना ज्ञापन दिया है। 2018 में जिन शिक्षकों का चयन किया गया था, प्रतीक्षा सूची में रखा गया था, उन्हें तत्काल सरकार के द्वारा पद पर नियुक्त किया जावे और उन्हें ओबीसी की जो मांग है 27%, उसका पूरा लाभ उन्हें दिया जाए। इस मांग को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय, माननीय राज्यपाल और माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन दिया गया। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष जीवन सिंह शेरपुरे के खिलाफ फर्जी मुकदमे दर्ज किए जाने की शिकायत को लेकर आज करणी सेना के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम ज्ञापन सौंपा। उनका आरोप है कि रतलाम के एसपी गौरव तिवारी द्वारा करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष पर फर्जी मामला दर्ज किया जा रहा है। करणी सेना ने मामले की निष्पक्ष जांच कराने के लिए मध्य प्रदेश सरकार से मांग की है। इस अवसर पर राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के जिलाध्यक्ष योगेंद्र प्रताप राणा, अरविंद प्रताप, हिमाचल ठाकुर सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद हुए। रतलाम एसपी गौरव तिवारी जी द्वारा निरंतर किसी न किसी बात को लेकर जीवन सिंह शेरपुर जी के ऊपर मामले दर्ज किए जा रहे हैं। इसी के विरोध दर्ज करते हुए आज पूरे मध्य प्रदेश के सभी जिलों में श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के द्वारा मुख्यमंत्री जी के नाम से ज्ञापन दिया गया है कि इसकी जांच कर जो अधिकारी इस मामले को व्यक्तिगत रूप से फर्जी मामले बना रहे हैं उन पर कठोर कार्रवाई हो। सावन की शिवरात्रि के अवसर पर आज शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली, जहां लोग दिन भर शिवलिंग का रुद्राभिषेक और पूजन पाठ करते नजर आए। गौरतलब है कि सावन के अवसर पर पड़ने वाली इस शिवरात्रि का शास्त्रों में विशेष महत्व है। इसी के चलते आज मिट्टी के बने पार्थिव शिवलिंग की विशेष पूजा हुई। अमरवाड़ा विधानसभा की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत सिंगौड़ी में नगर कांग्रेस और अन्य कांग्रेसी नेताओं संगठनों के द्वारा ठेकेदार द्वारा संचालित दुकान के अतिरिक्त अन्य गांवों में अवैध रूप से कुचिया लगाकर गांवों में देशी और अंग्रेजी शराब बेची जा रही है। सिंगौड़ी ग्राम वासियों और कांग्रेस संगठनों का कहना है कि सिंगौड़ी पंचायत का क्षेत्र बहुत बड़ा है और यहाँ पर सिर्फ एक ही शराब की दुकान है, लेकिन शराब ठेकेदार के द्वारा आसपास के सभी गाँवों में कुचिया लगाकर अवैध रूप से शराब का कारोबार किया जा रहा है, जिसके चलते ग्राम में आए दिन लड़ाई झगड़े और ग्राम का माहौल खराब हो रहा है, जिसको लेकर नगर कांग्रेस और कांग्रेस के सभी संगठनों के द्वारा पुलिस चौकी प्रभारी अभिषेक प्यासी को ज्ञापन सौंपा और जल्द से जल्द शराब ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। ग्राम सिंगौड़ी में जो शराब भट्टी है, जो कि देसी शराब भट्टी है और एक दुकान है। ग्राम सिंगौड़ी एक बड़ा क्षेत्र है। सिंगौड़ी पूरा जो क्षेत्र पड़ता है उसमें लगभग 40 से 50 गाँव आते हैं और यहाँ का जो ठेकेदार है शराब का, उनके द्वारा हर गाँव में एक एक कुचिया अवैध रूप से बनाकर एक एक दुकान चलाई जा रही है और इस कारण से क्या है, गांव में विवाद बढ़ रहा है, शराबखोरी की घटनाएं बढ़ रही। साथ ही इनके द्वारा यहाँ पर जो शराब की देसी शराब की दुकान है उसमें इंग्लिश दारू का भी विक्रय किया जा रहा है।
जुआ सट्टे का भी जोर चल रहा है। तो इसी संबंध में हमने प्रशासन को ज्ञापन दिया है कि इसमें तत्काल कार्रवाई करके और इन्हें दंडात्मक कार्रवाई इनके विरुद्ध की जाए। छिपानाला में वन भूमि से कब्जा हटाने की शिकायत को लेकर आज मांझी समाज ने कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें मांझी समाज के पदाधिकारियों ने बताया कि शंकर गौंड और राधेश्याम गौंड का परिवार सैकड़ों वर्षों से वन भूमि में रह रहा था, मगर वन विभाग के कुछ लोगों द्वारा जबरन उनके साथ मारपीट की गई, साथ ही उनका घर भी नियम विरुद्ध तरीके से तोड़ दिया गया। मांझी समाज ने अनावश्यकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। सर, हम खेती से बेदखल वन विभाग खेती से बेदखल करने के बावजूद हम ज्ञापन दे रहे हैं और हम श्री मांझी सरकार संस्था के संगठन के आदमी हैं। हम और एक विषय के बारे में ज्ञापन देने आए हैं, नेमावल के हत्याकांड के दोषियों परिवार को फांसी की सजा देने की। बुलेटिन वक्त चला छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आरोग्य हॉस्पिटल कोरोना वॉरियर्स को नमन करता है। छिंदवाड़ा शहर वासियों के स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए कोरोना महामारी के बीच आरोग्य हॉस्पिटल द्वारा संपूर्ण बीमारियों का इलाज एवं क्रिटिकल सेवाएं जारी रखी गई हैं, जिसमें सभी प्रकार की सर्जरी जैसे यूरो सर्जरी, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक सर्जरी जैसे ऑपरेशन एवं गंभीर बीमारियों का इलाज निरंतर जारी है। मरीजों की सेवाओं में ओपीडी, डे केयर एवं भर्ती जैसी सुविधा सुचारू रूप से दी जा रही है। रजिस्ट्रेशन कराएं और आरोग्य हॉस्पिटल की स्वास्थ्य सुविधा का लाभ उठाएं। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी, MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकल लेन लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। विद्याभूमि क्षेत्र में रहने वाले जय कुमार भारद्वाज के गृह निवास पर कल रात को ब्रह्म कमल खिला, जिसका उन्होंने विधि विधान के साथ पूजन पाठ किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में क्षेत्रीय नागरिक भी उनके घर ब्रह्म कमल के दर्शन करने पहुंचे। भगवान की असीम कृपा से मेरे द्वारा लगाया गया ब्रह्म कमल का पेड़ चूँकि 1 वर्ष से भी कम समय में आज ब्रह्म रूपी कमल खिला है, मैंने अपने परिवार, अपने इष्ट मित्रों के साथ उसके दर्शन किए और सभी को बोलता हूँ कि आकर मेरे यहाँ दर्शन कर सकते हैं। धन्यवाद। सरकारी योजनाओं के भूमि पूजन सहित सरकारी योजना का शुभारंभ निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को छोड़ भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं से करा रही है। प्रशासन भी अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी को छोड़ भाजपा की चाटुकारिता कर अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करने में लगा है। कल से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना चालू हो रही है। प्रशासन ने गोपनीय रूप से शासकीय उचित मूल्य की दुकानों के संचालकों को बकायदा भाजपा नेताओं की एक सूची भेजी है और उन्हीं भाजपाइयों से अन्न वितरण कराने का मौखिक आदेश दिया गया है, जबकि निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को कार्यक्रम में आमंत्रित भी नहीं किया गया है, जिसका कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया और विरोध करते हुए अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए चेतावनी दी कि अगर प्रशासन ऐसा करता है तो कांग्रेस पार्टी आंदोलन कर उनका घेराव करेगी। कोरोना काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस योजना को चालू रखते हुए 5 किलो अतिरिक्त अनाज देने की घोषणा की थी और वह उन्हें दे भी रहे हैं। तो कल ये इस योजना में खाद्यान्न तो पहले से बढ़ रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कल एक नई नौटंकी करने जा रही है। जो अनाज शासकीय पैसे से, सरकार के खर्चे से गरीबों को दिया जा रहा है, उस अनाज को भी एक थैले में भरकर ये बताया जाएगा कि जनता जनार्दन को मुफ्त में सरकार ये अनाज दे रही। तो ये मुफ्त बताकर इस देश की जनता का अपमान नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और उसमें जुन्नारदेव सहित छिंदवाड़ा जिला और मध्य प्रदेश का जो प्रशासनिक अमला है वो भारतीय जनता पार्टी की चाटुकारिता करने पर उतर आया है। यूनाइटेड फोरम के तत्वाधान में आयोजित जन जागरण अभियान के तहत जुन्नारदेव में जिला मुख्यालय से यूनाइटेड फोरम के जिला अध्यक्ष राउत सर, कार्यपालन अभियंता प्रभु नेमा और जिला संयोजक RK सोनी की गरिमामय उपस्थिति में सभा का आयोजन किया गया, जिसमें जुन्नारदेव संभाग के सभी अधिकारियों कर्मचारियों ने यूनाइटेड फोरम के दिशा निर्देश के अनुसार कार्य बहिष्कार आंदोलन को सफल बनाने का संकल्प लिया। धन्यवाद आदरणीय राजीव रंजन साहब। वैसे तो
आप यूनाइटेड फोरम के खुद ही पार्ट हैं, जो बात हम कह रहे हैं वही बात आप करवाएंगे, हमको पूरा भरोसा है। हमारे बीच में दो नए तबियत भराजी साहब और आकोले साहब। प्रभारी सहायक संचालक एवं विकासखंड शिक्षा अधिकारी राजेंद्र पात्रिकर के सेवानिवृत्त होने पर सौसर विकासखंड के शासकीय स्कूलों के प्रिंसिपलों के संगठन प्राचार्य फोरम ने उन्हें बधाई दी है। प्राचार्य फोरम द्वारा नवनियुक्त विकासखंड शिक्षा अधिकारी विजय धुरड़े की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में विकासखंड शिक्षा अधिकारी पात्रिकर और प्रिंसिपल बोरगांव उमाजी छिपड़े और प्रिंसिपल धोतकी सुरेश गागड़े को सेवानिवृत्त होने पर भावभीनी बधाई दी गई। जुनारदेव में वीरांगना महिला उत्थान समिति द्वारा सावन महोत्सव मनाया गया, जिसमें विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सरस्वती पूजन से हुआ। उसके बाद मेहंदी, नृत्य, संगीत प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। मेहंदी प्रतियोगिता में प्रथम स्थान सोनल मालवीय, दूसरा नम्रता यदुवंशी, मैना यदुवंशी। नृत्य प्रतियोगिता में दामिनी दिशा यदुवंशी, पीहू साहू ने क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किया। कार्यक्रम का सफल संचालन अध्यक्ष सोनिया कुमरे, सचिव रोली द्विवेदी ने किया। इस अवसर पर नूतन साहू, संगीता विनाती, सुमित्रा मिश्रा, मनोरमा सनोरिया, सपना, ममता सहित अनेक महिलाएं शामिल रहीं। जुनारदेव में पिछले 2 सालों से कोरोना वायरस के चलते छिंदवाड़ा से चलने वाली ट्रेनें बंद हैं, जिसे चालू करवाने के लिए आम आदमी पार्टी और क्षेत्र की जनता ने सेंट्रल रेलवे को ज्ञापन सौंपा है। देश में विभिन्न स्थानों से ट्रेनों का परिचालन शुरू हो चुका है। छिंदवाड़ा जिले से चलने वाली ट्रेनें परिवहन और व्यापारिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन ट्रेनों से व्यापारियों, विद्यार्थियों और आम नागरिकों के लिए आरामदायक सफर है। पैसेंजर ट्रेनें बंद होने से जिले के समस्त तहसील और गांव का व्यापार स्तर नीचे गिर चुका है, जिसको देखते हुए आम आदमी पार्टी जिला उपाध्यक्ष रफीक खान, ग्रामीण अध्यक्ष इंद्र सलाम की मौजूदगी में जुन्नारदेव रेलवे स्टेशन को ज्ञापन सौंपा गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।